सुनिए, एक बच्चा यहाँ पे कोई छोड़ के चला गया था ना, अब आपको पता है वो कहाँ पे है? हाँ एक मैडम, एक लावारिस बच्चा था तो सही यहाँ पर। लावारिस? लावारिस कैसे कहाँ पे? हाँ, लावारिस कैसे कह सकते हैं मुझे? बच्चा लावारिस नहीं है, समझे आप? लावारिस नहीं बोला। I said stop it please। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा कहाँ है? अरे कैसे आदमी हैं आप अपने बच्चे को अकेला छोड़ करके चले गए। पता है आपका बच्चा रो रो करके बेचारा बेहोश हो गया था। हमने आपको कितनी बार फोन करने की कोशिश की पर आप तो फोन ही नहीं उठाते। आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चा इस तरह से अगर बेहोश हो तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है उसके साथ, कितना खतरनाक हो सकता है। खतरनाक मतलब कहाँ है मोक्ष? हाँ, मुझे देखना है उसे। देखिए मुझे उसके पास लेके जाइए। देखिए वो ना मेरे पास आते ही ना ठीक हो जाता है, वो बेटर फील करता है। मुझे प्लीज उसके पास लेके जाइए, प्लीज मुझे बच्चे के पास लेके। देखिए बच्चा अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में है, कुछ देर आप यहाँ पर वेट कीजिए, बाद में हम आपको उससे मिलवाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इतना छोटा बच्चा बेहोश कैसे हो सकता है? उसे तो बुखार भी नहीं था। देखिए कंटिन्यूसली रोने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, मोक्ष ठीक हो जाएगा ना? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मल्हार सर, आपने डीएनए टेस्ट का फॉर्म भी नहीं भरा। सिस्टर, मल्हार सर को फॉर्म दीजिए। और आप प्लीज यहाँ पर वेट करिए, हम थोड़ी देर में आपको बच्चे को दिखाते हैं। एक्सक्यूज मी। सर ये लीजिए, फॉर्म भर दीजिए। डीएनए टेस्ट? हाँ, डीएनए टेस्ट। हाँ समझी, रेगुलर चेकअप तो सिर्फ एक बहाना था। असल में आप ये जानना चाहते थे कि मोक्ष आपका बेटा है भी या नहीं। कल्याणी, तुम कितनी स्टूपिड है। इतनी देर से ये सोच रही थी कि आपके मन में जो बिल्लू के लिए प्यार है, फिक्र है, वो पल्लवी चाची की बातों पे भारी पड़ गई। लेकिन आप चाहे मुझसे जितना गुस्सा हो, लेकिन आज आप मेरी नजरों में गिर चुके हैं। झूठ बोला आपने मुझसे। क्यों झूठ कहा आपने मुझसे? हाँ, मैंने झूठ बोला। नहीं समझ में आ रहा है मेरे, कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा है मेरा, मुझसे रहा ही नहीं गया। जब से पल्लवी मामी की बातें सुनी है, जिंदगी जहर सी हो गई है। दिन रात बस यही बात काटने को ढूंढती है कि मोक्ष मेरा खून है या नहीं। और ऊपर से जब नर्स ने बोला कि मोक्ष का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो अचानक मुझे याद आया कि अतर्व का ब्लड ग्रुप भी तो बी पॉजिटिव ही था। और बस फिर जल्द से जल्द मैं ये जानना चाहता था कि संपदा का ब्लड ग्रुप क्या है, और उसी जुनून में मैं मोक्ष को यही भूल गया। मैंने जानबूझ के नहीं किया ये सब कल्याणी। हाँ, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे भी मोक्ष की चिंता है। मल्हार, एक बार मुझे फोन करके पूछ लेते तो मैं तुम्हें बता देती कि संपदा का ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव ही है। और मल्हार, माना कि पल्लवी की बातों से तुम्हारे दिल पर चोट पहुंची है, लेकिन हालात का दोषी उस मासूम बच्चे को तो नहीं माना जा सकता ना। और अगर बच्चा आपका नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? कचरे के डब्बे में फेंक देंगे क्या आप उसे? बोलिए। मोक्ष में तो इतनी समझ नहीं कि वो आपसे अपना रिश्ता तोड़ दे।
लेकिन आप तो समझदार है ना? इस तरह इस्तेमाल करेंगे आप अपनी समझदारी का बच्चे से रिश्ता तोड़ के? आपको डीएनए टेस्ट करवाना है ना? करवाइए, लेकिन एक बात और याद रखना, अगर आज टेस्ट में ये साबित हो गया ना कि मोक्ष आपका ही बेटा है, तो भी आप मोक्ष पे अपना हक नहीं जता सकते। क्योंकि आज जो आपने बर्ताव किया है ना, उसके बाद रिपोर्ट में चाहे जो भी आए, आपने खुद ये साबित कर दिया है कि आप मोक्ष के बाबा हो ही नहीं सकते। नहीं हो सकते आप मोक्ष के बाबा। एक और बात, मोक्ष को आपकी जरूरत नहीं, ना ही आपके नाम की जरूरत है। मोक्ष को मैं अपना नाम दूंगी। मोक्ष कल्याणी देशमुख। मोक्ष कल्याणी देशमुख के नाम से जाना जाएगा मेरा बच्चा, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो राब्ता है ना, वो किसी मेडिकल टेस्ट का मोहताज नहीं। और एक और बात, अगर आज मोक्ष को कुछ भी हुआ ना मल्हार जी, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, आप। तकदीर मेरी बिखरी हर जगह, कैसे लिखूं फिर से नई दास्तां, गम की स्याही दिखती है कहाँ, है जो चुनी है मेरी थी रज़ा, रहता हूँ क्यों फिर खुद से ही खफा, ऐसी भी हुई थी मुझसे क्या खता, तूने जो मुझे दी जीने की सजा। बंदे तेरे माथे पे हैं जो खींचे, बस चंद लकीरों जितना है जहां, आंसू मेरे मुझको मिटा आप अंदर कैसे आई? रब का हुक्म ना मिटता है यहाँ, ढूंढो मुझे अब मैं रहता हूँ वहीं, दिल है कहीं और धड़कन है कहीं, सांसें हैं मगर क्यों जिंदा मैं नहीं, क्यों मैं जागूं और वो सपने। क्या हो गया है मुझे? क्या हो गया है मुझे? मेरा रब यूं मोक्ष के साथ मेरा नाम जुड़ा है, काफी नहीं है? मेरे चेहरे को देख के उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, काफी नहीं है? मेरे सीने पे जब वो सर रख के सोता है तो मुझे भी सुकून की नींद आती है। क्या ये भी काफी नहीं है? क्या करने चला था मैं? मैंने आपको मना किया था ना। प्लीज प्लीज आप बाहर जाइए। मुझे
बच्चे से मिलना है, मुझे अपने बच्चे से मिलना है। पिल्लू 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 तो ठीक है ना पिल्लू? हाँ पिल्लू, कुछ नहीं होगा तुझे। पिल्लू पिल्लू सुनना, तू मेरी आवाज सुन सकता है ना पिल्लू? हाँ पिल्लू, सुनाई दे रहा है ना तुझे पिल्लू? पिल्लू उठना, पिल्लू आंखें खोलना अपनी पिल्लू। मेरी गलती है, मेरी वजह से मेरे बच्चे की ये हालत हुई है। मेरी वजह से मेरी वजह से मेरे बच्चे की हालत हुई है। भगवान भगवान मुझे माफ कर दे, मेरे बच्चे को बचा ले भगवान। प्लीज आंखें खोलना, मैं आ गई हूँ ना तेरे पास पिल्लू, मैं हूँ ना तेरे पास। प्लीज प्लीज पिल्लू आंखें खोल। डॉक्टर इसने मेरी उंगली पकड़ी भाई, इसने मेरी उंगली पकड़ी। इसका मतलब इसे होश आ रहा है। पिल्लू पिल्लू थैंक गॉड, अब बच्चा ढंग से सांस ले रहा है। मैंने कहा था ना आपसे, मेरे पिल्लू को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा मेरा पिल्लू। मेरा पिल्लू बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, है ना? अब भी आप डीएनए टेस्ट करवाना चाहेंगी या नहीं? नहीं। कोई जरूरत नहीं है डीएनए टेस्ट की। नतीजा चाहे जो भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बच्चा मेरा है। होश तो आ गया है, अब बच्चे की जान को कोई खतरा नहीं है। हम कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और कुछ टेस्ट करवा लेंगे। पिल्लू को मुझसे अलग रहने की आदत नहीं है। आपको जो टेस्ट करवाने हैं आप घर पे करवा लीजिए, पर मैं अभी अपने बच्चे को लेके जा रही हूँ। ओके ठीक है, लेकिन कम से कम कुछ दिनों के लिए घर पे आप एक नर्स रखवा लीजिए। वो बच्चे को मेडिकली मॉनिटर कर पाएगी। हाँ दैट्स फाइन। और पिल्लू तू चल मेरे साथ, तू टेंशन मत ले। कुछ लोगों की तरह मैं तुझे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। पिल्लू तू ना टेंशन मत ले, मैंने ना एटम बम की खूब क्लास ली। एक तो झूठ बोल के तुझे डीएनए टेस्ट के लिए लेके गए और फिर गलती से तुझे छोड़ के भी आ गए। मैंने बहुत डांटा उन्हें।
थोड़ा चुपचाप है, ज्यादा हंस खेल नहीं रहा है, बाकी सब ठीक है। अरे हाँ आई, तुमको एक खुशखबरी देनी है। मुझे ना कॉलेज से मेल आया है, तुम अपने एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई हो। सच? हाँ। मुझे तो लगा था मैं इस बार भी फेल हो जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे फेल होती? तुम्हें याद नहीं है तुम्हारी टीचर कौन थी? मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी ना फेल होने देती। और हाँ एक बात और, वो देखो कल तक पिल्लू के लिए एक नर्स तो आ ही जाएगी उसकी देखभाल के लिए, लेकिन मैं भी पिल्लू के पास रुकना चाहती हूँ, तो कल तुम्हें कॉलेज ना अकेले जाना पड़ेगा। अकेले? और वो भी कॉलेज के पहले दिन? नहीं नहीं, मैं तब भी कॉलेज जाऊंगी जब तुम शुरू करोगी कॉलेज जाना। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम बसंती हो और मैं तुम्हें गब्बर के पास भेज रही हूँ। देखो आई, कोई नाटक नहीं चलेगा, तुम कल से ही कॉलेज ज्वाइन करोगी। लेकिन कल्याणी, पिल्लू देख, आई को समझा दी, तू तो जानता है ना मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। अब तो मल्हार जी तक मेरे गुस्से से डरते हैं। अब आई को बोल कि मेरी बात मान जाए, खाना मुझे गुस्सा ना दिलवाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है ठीक है माई, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी पत्नी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे आप। अच्छा ठीक है, अभी आप जाओ, नहीं तो मल्हार जी आ जाएंगे। ठीक है। अभी दूध पिएंगे है ना? अभी हम मोक्ष को ये दूध नहीं पिला सकती तुम। पर मल्हार जी दूध ठंडा है, सच्ची मैंने खुद ठंडा किया है, आप भी चेक कर लीजिए। बात वो नहीं है कल्याणी, डॉक्टर ने मोक्ष को बाहर का दूध पीने से मना किया है। उसे बस क्या? और क्यों नहीं दे सकते हम दूध मोक्ष को? मल्हार जी देखिए ना, उसे बहुत भूख लगी है, प्लीज देने दीजिए। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। यार मोक्ष, एक तो हर बातों का इन्हें सस्पेंस बनाने में क्या मजा आता है ना, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। देखिए मोक्ष को स्टमक इन्फेक्शन हुआ है, उसे कुछ दिन तक आप बाहर का दूध मत देना, माँ का दूध ही उसके लिए सेफ है। लेकिन डॉक्टर साहब, माँ का दूध? आई एम रियली सॉरी, इन दिस केस हमें उन्हें आईवी फ्लूइड पे ही रखना होगा, आई मीन सलाइन देना होगा। आईवी फ्लूइड्स? डॉक्टर साहब, अगर इतने छोटे बच्चे को आप इंजेक्शन से सलाइन देंगे तो उसको दर्द होगा ना? या आई नो दैट, पर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, या फिर माँ का दूध या फिर सलाइन देना होगा, क्योंकि बाहर का दूध उनके सेहत के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। अब मोक्ष के लिए माँ के दूध का इंतजाम कहाँ से करूं? और ये बात कल्याणी को भी नहीं बता सकता, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। मल्हार देखो ना, वहाँ बच्चा भूखा है और कल्याणी उसे दूध तक नहीं पिला रही है। अरे कितनी लापरवाह हो सकती है ये लड़की। अरे आज अगर संपदा यहाँ होती ना तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। मैंने मना किया है कल्याणी से मोक्ष को दूध पिलाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि बाहर का दूध मोक्ष के लिए नुकसानदेह है। और दोबारा आपने संपदा का नाम मेरे सामने लिया ना, तो आप वाड़े के उस तरफ होंगी, समझिए आप? हाँ। अगर जल्दी ही माँ के दूध का इंतजाम नहीं किया तो मोक्ष की तबीयत बिगड़ सकती है। अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या करूं?